दोस्तों नमस्कार। 70वीं बीपीएससी मेंस का जो रिजल्ट आया है उसको लेकर हम लगातार वीडियो बना रहे हैं। आप सब हमें जानते हैं, नहीं भी जानते तो कोई दिक्कत नहीं है यार, ठीक है। कुछ मूर्खतापूर्ण कमेंट मेरे वीडियो पर आया था, मूर्खतापूर्ण कमेंट में पुनः कर रहा हूँ दोबारा, ठीक है। तो उनको मुझे लगा कि उनको जवाब देना चाहिए था, ठीक है। तो मैं उनके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। और आयोग से, जो बिहार लोक सेवा आयोग है, उनसे मेरा कुछ अपील है, ठीक है। तो दो, एक बिहार लोक सेवा आयोग से अपील और मूर्खतापूर्ण कमेंट करने वालों को जवाब। भाई रील देख के वीडियो कमेंट मत करो ना यार, पूरा वीडियो देखो। 3 मिनट 4 मिनट का वीडियो, तुम्हारे मन में जो सवाल आता है मेरे मन में वो सवाल आता होगा ना, तो आगे कहीं ना कहीं उसका जवाब दिए होते हैं। तो पूरा वीडियो देखो और फिर कमेंट करो। कई लोगों ने कहा कि आप अपना कॉपी क्यों नहीं दिखा रहे हो, सस्ती लोकप्रियता हासिल कर रहे हो ये। अरे भाई, जिस लड़का का मैंने कॉपी दिखाया है उसका मैंने GS1 GS2 और ऐसे तीनों पेपर पढ़ा है। ऐसे कई और कॉपियां मेरे पास है, मैं आगे नेक्स्ट डे में किसी वीडियो में और कॉपी का मैं वीडियो में दिखाऊंगा। एक क्वेश्चन है, मैं बता रहा हूं, उसमें लिखा हुआ STEM STEM, वो भारत सरकार की योजना है, ठीक है। साइंस टेक मैथमेटिक्स के लिए जो महिला एजुकेशन को उसमें बढ़ावा दिया जाए, वीमेन को अधिक उसमें पार्टिसिपेशन मिले, और लड़का STEM सेल आंसर लिखा है। अब कह रहे भाई कि उसमें मार्क्स मिला कि नहीं मिला। जिस एग्जाम में एक एक नंबर को लेकर इतना मारामारी चल रहा हो, वहां यदि आप एक क्वेश्चन भी छोड़ते हैं, आपका एक क्वेश्चन यदि गलत होता है, तो उसके बाद यदि वो लड़का पास करता है, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं कि बीपीएससी ने क्या किया, फेयर एग्जाम लिया, फेयर कॉपी चेक हुआ। मेरा कुछ सवाल है भाई, इस देश में संवैधानिक संस्थान, संविधान ने मुझे सवाल पूछने का अधिकार दिया है, और कोई भी संस्था न्यायपालिका को छोड़ के सवालों से परे नहीं है, ठीक है। तो जो संविधान मुझे अधिकार दिया मैं उसका उपयोग कर। जिस दिन तुम अपने मोहल्ले के कांस्टेबल से सवाल पूछोगे ना, उस दिन मेरे वीडियो पे कमेंट करना, नहीं तो मेरे वीडियो मेरा नंबर व्हाट्सएप दिया हुआ है ना, मोहल्ला के कांस्टेबल्स पहले सवाल पूछ लेना, मुझे वीडियो भेज देना, और उसके बाद फिर मेरे वीडियो में जाकर कमेंट करना। पूछे हो कभी सवाल पूछने की हिम्मत चाहिए, ठीक है। चलो, तो इसलिए फालतू का कमेंट मत करो, लॉजिकल कमेंट करो ना। मुझे मेरा फोन नंबर दियो, लॉजिकल बहस कर लो मुझसे। तो मेरा आयोग से कुछ निवेदन है, जो तुमने कहा था, जो कमेंट किया था, मैं उसका कुछ जवाब दे रहा हूं। कि मैंने कहा बिहार लोक सेवा आयोग से मेरा निवेदन है, और स्क्रीन पर मैं लगातार वो चलेगा, तुम देख लेना कि एक तरफ स्क्रीन पर मेरा कॉपी और एक तरफ स्क्रीन पर उन पास विद्यार्थियों को भी चला दीजिए। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा भाई, ठीक है। कि हाँ, हम अपनी कमी स्वीकार करते हैं भाई, हम ही नहीं करें हम 30 मार्कर, हम हमारी कमी होगी हम स्वीकार करेंगे। लेकिन जब हमने कॉपी पढ़ा और जब हमने देखा कि जब इन लड़कों का, इन विद्यार्थियों का हो सकता है रिजल्ट, तो कहीं ना कहीं इससे बेहतर कॉपी हम लिखे थे। उसके बाद बहुत लड़का कट ऑफ की बात करता है, सॉरी कैटेगरी की बात करता है कि किस कैटेगरी कॉपी है, किस कैटेगरी। भाई किसी भी कैटेगरी कॉपी हो, मुश्किल से 10 15 20 नंबर का अंतर होता है भाई कट ऑफ में। ऐसा नहीं होता है किसी का 100 नंबर का कट ऑफ अंतर होता है। तो भाई जो कॉपी हम दिखाए, मुझे पूरा अनुमान है, और मैं भी कैटेगरी में ही आता हूं, मैं जनरल से नहीं आता हूं, तो कम से कम ये तो होना चाहिए ना कि भाई कम से कम जब इस कॉपी में इतना नंबर मिल सकता है, और मुझे लगता है कि 400 के आसपास तो किसी भी कैटेगरी कट ऑफ गया होगा यार, इससे कम तो शायद ही किसी गया। तो इसीलिए हम आयोग से स्पष्टीकरण मांग रहे हैं। जब फाइनल रिजल्ट से मुझे कोई, तुम कहोगे फाइनल रिजल्ट की बात तो आयोग बताएगा, फाइनल रिजल्ट से मुझे कोई मतलब ही नहीं है भाई। जब हम मेंस में ही बाहर हैं, इन लड़कों ने हम लोग को मेंस में ही बाहर किया है, तो फाइनल रिजल्ट से हमको क्या मतलब, हम लोग इंटरव्यू देने से वंचित है ना, तो उस रिजल्ट से मुझे कोई मतलब ही नहीं है, मुझे इस रिजल्ट से मतलब है, ठीक है। तो चलो सुनो, जो हम कह रहे हैं कि हमने कहा और आयोग ने कहा, और तुम कहोगे कुतर कर। अरे भाई कुतर क्या होता है, एक तरफ स्क्रीन पे मेरा कॉपी और एक तरफ स्क्रीन पे सेलेक्टेड विद्यार्थी कॉपी चला दे, जो विद्यार्थी कट ऑफ के आसपास मार्क्स प्राप्त किया है। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मेरा कमी होगा, मैं स्वीकार कर लूंगा तीनों चीज का। अब मान के चलो तुम कहोगे तुम हिंदी में फेल हो गए, तो भाई उस विद्यार्थी का भी हिंदी कॉपी चलाओ ना। क्वालिफाइंग जो विद्यार्थी हिंदी है, जो विद्यार्थी पास किया, उसका भी हिंदी कॉपी चलाओ, मेरा भी हिंदी कॉपी चलाओ, उसका भी GS1 चलाओ, उसका भी GS2 चलाओ, उसका भी ऐसे चलाओ, मेरा भी GS1 चलाओ, GS2 चलाओ, और ऐसे चलाओ, ठीक है। और ऑप्शनल का भी चलाओ, उसका भी आंसर दे आयोग, ठीक है। तो पहला तो ये था। दूसरा था कि हमने कहा कि कट ऑफ के आसपास जो विद्यार्थी मार्क्स प्राप्त किया है, उस 5 ऐसे विद्यार्थियों का कॉपी, 5 से विद्यार्थियों कॉपी और मेरा कॉपी किसी थर्ड पार्टी से आयोग चेक करा ले, यूपीएससी संस्था चेक करा ले। अगर कहा देगा कि नहीं मार्किंग पैटर्न सही है, तो हम लोग अंदर कमी स्वीकार कर लेंगे, और मैं पब्लिकली आयोग से माफी मांगूंगा कि मैंने गलत तरीके से गलत परसेप्शन वीडियो बनाया। तीसरा सवाल है कि हम जितने अभ्यर्थी दावा कर रहे हैं, जितने विद्यार्थी हम लोग दावा कर रहे हैं कि हमारा कॉपी अच्छा लिखा गया था, हम लोग फेल, हमने कई कैटेगरी वाले कई 100 से अधिक कॉपी हम पढ़े होंगे भाई, ठीक है। तब ये बात हम कह रहे हैं। तो भाई जब हम लोग से आयोग मिल ले ना, हमने आयोग से निवेदन किया था, प्रतिवेदन किया, हम अपील कर रहे हैं कि सर आप हमारे अभिभावक हैं, जो हम लोग असंतुष्ट छात्र, आप उसे कहीं भी डीवी के लिए छात्र को बुलाते हैं ना, हम लोग को बुला लीजिए, हम लोग को उसे मिल लीजिए, हम लोग के सवाल को एड्रेस, कंसर्न को एड्रेस कर दीजिए, क्योंकि आप संवैधानिक संस्था है, सवाल पूछना हमारा आपसे अधिकार है, जवाब देना आपकी जिम्मेदारी है। जवाब दीजिए, हम लोग वीडियो नहीं बनाएंगे, अपने पढ़ाई में लग जाएंगे।
जब आप 70वीं बीपीएससी प्रीलिम्स से पहले प्राइवेट शिक्षकों से मिल सकते हैं, मीटिंग कर सकते हैं, जो कि स्टेक होल्डर भी नहीं है बीपीएससी का, तो हम लोग से क्यों नहीं मिल सकते? हम लोग तो स्टेक होल्डर हैं, हम लोग अभ्यर्थी, हम लोग परीक्षार्थी हैं, तो हम लोग से क्यों नहीं मिल सकते? हम लोग से मिलिए और हम लोग के सवालों का जवाब दीजिए, हम लोग की शंकाओं को दूर कीजिए। आप जब तक सवालों का जवाब नहीं देंगे तो हम लोग का शंका और गहराता जाएगा। और निवेदन है कि ये सभी बातें हम गुड फेथ में कर रहे हैं। आयोग को बदनाम करना, उसका छवि को धूमिल करना मेरा कोई उद्देश्य ऐसा नहीं है, ना मुझे कोई सस्ती लोकप्रियता चाहिए। मैंने आज तक किसी भी वीडियो में ये बात नहीं कहा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मैंने कभी नहीं कहा है। सिर्फ हमके शेयर कीजिए, आयोग तक, संवैधानिक संस्थाओं तक, जिम्मेदार व्यक्ति तक हमारा बात पहुंचाइए, ठीक है, मैंने ये कहा है, ठीक। और जो भी बात में कारण पुनः कि मैं पीड़ित छात्र हूं, इसलिए अभिव्यक्ति के इस माध्यम का मैं उपयोग कर रहा हूं। आयोग हम लोग से मिले, बात करे, संपर्क करे, हम लोग के शंकाओं को, चिंताओं को दूर करे, ठीक। और फिर हम कमेंट करने वालों से कह रहे हैं कि तुम कमेंट करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिस दिन अपने मोहल्ले के कांस्टेबल सवाल पूछ लोगे ना, उस दिन हमको बताना और फिर कमेंट करना नेगेटिव। तो मैं पुनः एक बार बिहार लोक सेवा आयोग से निवेदन करूंगा कि सर आप हम लोग से मिल लीजिए, हम लोग असंतुष्ट छात्र का जो है सवालों का जवाब दे दीजिए और हम लोग फिर पढ़ाई में लग जाएंगे। सर हम एक अभ्यर्थी हैं, अभ्यर्थी रहना चाहते हैं और ये संस्थान हमारा है भाई, बिहार लोक सेवा आयोग संस्थान हमारा है, हम भी बिहार के निवासी हैं, बिहार के डोमिसाइल है, नागरिक भारत के, लेकिन निवासी हम भी बिहार के हैं, तो संस्थान हमारा है। हम चाहते कि संस्थान में हमारा विश्वसनीयता और बढ़े, संस्थान में और अधिक पारदर्शिता है, और संस्थान में पारदर्शिता लाने के लिए हम ये सब काम कर रहे हैं। धांधली हुई नहीं हुई ये मेरा आरोप आयोग स्पष्टीकरण देगा ना, आयोग हमें गलत साबित करेगा ना कि तुम गलत आरोप लगा रहे हो आयोग पे। मैं इन्वेस्टिंग एजेंसी हूं, ठीक है। तो चलो फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।